दोस्तों नमस्कार। जीवन वृद्धाश्रम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताना चाहेंगे कि कब राजा रंक हो जाए और कब रंक राजा बन जाए। ऐसे ही जीवन वृद्धाश्रम परिवार में एक प्रभुजन रह रहे हैं जिनका परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही जाना माना परिवार था। इन प्रभुजन के सगे बाबा काशी नरेश के यहाँ अकाउंटेंट हुआ करते थे और वो पूरा लेखा जोखा उनका रखते थे। उनके एक ही पुत्र हुआ जो इन प्रभुजन के पिताजी थे। वो 3 भाषाओं का ज्ञान रखते थे और बहुत ही बड़े अकाउंटेंट थे। उनकी कई फर्मों का उनके द्वारा काम किया जाता था। और आज विडंबना देखिए कि इतने बड़े परिवार के और इतने धनबल पैसे के होने के बावजूद भी आज ये वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। आइए इन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं कि प्रभुजन क्या कह रहे हैं। बाबा हमारे कैशियर से काशी नरेश के बैंक में, काशी नरेश का बैंक चलता था। काशी नरेश जो थे बनारस के, तो उनका बैंक चलता था। उसमें हमारे बाबा सुकुमार लाल सिन्हा वो कैशियर थे। उसके बाद हमारे बाबा के बाद हमारे फादर जो थे वो एक ही संतान थी। एक हमारी बुआ थी और एक हमारे फादर पिताजी जो थे स्वर्गीय धर्मवीर सिन्हा, वो 3 भाषाओं के लेखाकार थे, अकाउंटेंट, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। और उन बड़ी बड़ी फर्मों के उनको पार्ट टाइम मिलते थे, जिससे हम लोगों का। दोस्तों तभी कहा गया है कि उम्र और पैसा कभी किसी के पास नहीं रुका है। इसका घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े घराने के पुत्र, जिनके बाबा और जिनके पिता ने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे होंगे इनके लिए, आज ये जीवन वृद्धाश्रम परिवार में रहने को मजबूर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनों से भी दुखी हैं और अपने लोगों द्वारा सताए हुए हैं। इन्होंने कई अपने रिश्तेदारों के जो आज भी बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनके बारे में चर्चा की, लेकिन उनकी आवाज़ को मैंने रोक दिया है। दोस्तों ऐसे वृद्धों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।